जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। लगातार हर किसी वीडियो पर एक कमेंट आ रहा है उत्तराखंड के बारे में। जब हम वीडियो बना रहे हैं उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के बारे में, तो उस वक्त भी कमेंट ये आ रहा है कि सर बिहार के बारे में, जो बिहार में एनआईएस डीएलएड का जो अभी सिचुएशन है उसके बारे में बताइए, क्या स्टेटस है। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले पेपर का कटिंग लेकर के आपके सामने एक बड़ा सा थंबनेल लगा करके वीडियो पर ये बता दे रहे हैं कि टीआरई 2 में भी बिहार में एनआईएस डीएलएड जो है शामिल होने वाला है। टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री में शामिल होने वाला है। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री तो आया नहीं, अब उसमें भी शामिल होने वाला है। टीआरई 3 में भी जो काउंसलिंग हो रही है उसको रोक करके और उसमें भी शामिल कर दिया जाएगा एनआईएस डीएलएड को, जो क्या है एक तरह का माइंड डाइवर्टिंग है। क्योंकि ये बात सच है कि एनआईएस डीएलएड की टीम जो है बिहार में टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री में, टीआरई 2 में भी शामिल करने में लगी हुई है, फिर टीआरई 3 में भी लगी हुई है। लेकिन इसका हर दिन एक वीडियो बनाना, हर दिन एक नया क्लू लेकर के आना, हर दिन पेपर के कटिंग पर एक ब्रेकिंग चला देना, सब्सक्राइबर बढ़ा लेना कि क्या भाई तो अब शामिल हो जाएगा, अब शामिल हो जाएगा। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि गवर्नमेंट जो चाहती है वो करती है। एनआईएस डीएलएड जो है आपको 10 दिसंबर को ही वैलिड हो गया 2024 में, लेकिन उत्तराखंड में क्या हुआ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। उत्तराखंड में वहां फाइट ही हो रहा है। एनआईएस के कैंडिडेट कोर्ट से, सरकार से कोर्ट में जा के लगातार उनको डेट मिल रहा है और वो नहीं शामिल हो पा रहे हैं। पंजाब इजिली एनआईएस डीएलएड को ले लिया। बंगाल से भी ये खबर आ रही है कि एनआईएस डीएलएड जो है वो शामिल हो गया है। तो ये बात है कि जब तक गवर्नमेंट चाहेगी नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये सही है कि टीआरई 1 की सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो एनआईएस डीएलएड वाले वैसे कैंडिडेट जो 1-2 नंबर से रह गए थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं, वो कंटिन्यू प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जा करके बहुत सारे गवर्नमेंट के मंत्री से भी मिल रहे हैं, जैसे जमा खान है, इन लोग से भी मिल रहे हैं। और जहां जहां मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है वहां जाकर के अपना रिटर्न फॉर्म में लेटर दे रहे हैं कि हम लोग को शामिल कर लिए जाए। टीआरई 2 वाले भी उसी तरह का काम कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। जैसे कि कालरा सर जो सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को शामिल थे और उन्होंने जीत दिलवाया, वो लगे हुए हैं। मेल किया, बीपीएससी को मेल भी किया गया, शिक्षा विभाग को भी मेल किया गया, और कालरा सर भी कोर्ट में भी लगे हुए हैं कि टीआरई 2 में कुछ हो जाए। टीआरई 3 में भी इसी तरह का है कि प्रोसेस में एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि हम उसमें हर दिन एक इंफॉर्मेशन लेके आए आपके कमेंट के कहने पर, और हर दिन एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ बताएं और अपना व्यू बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अभी तक ऑथेंटिफिकेशन यानी कि ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ भी नहीं है। ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ भी नहीं है। और टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री में एनआईएस डीएलएड, टीआरई 2, अब टीआरई 2 में एनआईएस डीएलएड को शामिल किया जाए, कौन सा बेतु का बात है। उस वक्त लोग इनवैलिड हो गए थे और वो लोग जो इनवैलिड हो गए थे उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, उनको तो फॉर्म से ही फिलअप करने से दूर कर दिया गया था और उतना डिमोटिवेट हो गए थे। कुछ परसेंटेज में है एनआईएस के कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप किए थे और जाकर के एग्जाम भी दिए थे, वो अब न लगे हुए हैं। तो अगर जैसे ही कुछ आता है हम आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी में लगे रहिए। टीआरई 3 में भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था एनआईएस वाले का, तो उसमें भी कुछ लोग ही होंगे, कुछ गिने चुने होंगे, और वो लोग चाह रहे हैं या फिर से ओपन करवाना चाह रहे हैं कि 5,000 6,000 सीट पर ओपन कर दिया जाए और उसको एनआईएस को का एग्जाम लेकर के एनआईएस डीएलएड वाले का और 2-2.5 हज़ार पर उनको बहाल कर दिया जाए। तो ये कोर्ट का है, कोर्ट से वर्डिक्ट मिल गया है 10 दिसंबर 2024 को, है ना, 10/12/2024 को। अब अगर कोर्ट फिर से ये देगी, जैसे टीआरई 2 में एक न्यूज़ आ रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि इसको शामिल किया जाए, तो कोर्ट तो कह दिया, जैसे कोर्ट तो ये भी कह दिया था कि बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर निकाल दिया जाए, तो आज तक बीएड वाले यहाँ ब्रिज को एनसीटी ले आया। तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए डू नॉट डाइवर्ट योर माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कीजिए। जो प्रोसेस चल रहा है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो टीम लगी हुई है, लगी रहेगी। आप टारगेट कीजिए टीआरई 4 को। टीआरई 4 में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। उसमें जो है 1 to 5 में भी अच्छी सी वैकेंसी होगी और 6 to 8 में भी अच्छा सा वैकेंसी होगा। हम जानते हैं कि आपके लिए यह आसान नहीं है, बहुत टफ है एक सीट ले आना, क्योंकि आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हो सकता है कुछ एनआईएस कैंडिडेट ने अगर अप्लाई किया था तो उन लोगों का अच्छा मार्क्स रहा होगा और फिर से उसी मार्क्स को लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अगर सिर्फ न्यूज़ देखते रहिएगा,
ब्रेकिंग न्यूज़ आता रहता है यूट्यूब में, हमेशा हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये हुआ वो हुआ, काला सर ने ये किया, कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया, पेपर का एक कटिंग आ जाएगा, पेपर दैनिक जागरण हिंदुस्तान में छपा जाएगा कि अब TRE 2 में भी शामिल होंगे NIST DLED। तो आप उसमें जो है मकड़ी के जाल के जैसा घूमते रहोगे, आपका असर कहाँ पड़ेगा? TRE 4 में असर पड़ेगा, जो आपका सीट होने वाला है वहाँ नहीं होगा। तो रेगुलर DLED वाले, NIST DLED वाले सब अब सेम है। 10 दिसंबर 2024 से NIST DLED वैलिड हो गया है। तो प्लीज़ NIST DLED के कैंडिडेट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाना कम करो, तरह तरह के न्यूज़ को देखना कम करो, और आप अपने तैयारी पर फोकस करो, अपने तैयारी पर क्या करो? फोकस करो, क्योंकि ये चलता रहेगा और इसका असर ये होगा कि आपसे TRE 4 हाथ से निकल जाएगा और उसके बाद फिर कोई बहाली आने वाली नहीं है। और अगर कुछ होगा, अगर कोर्ट से कुछ होगा या गवर्नमेंट अगर करना चाहेगी तो सबके लिए होगा। आप अप्लाई करोगे, TRE 3 को में शामिल करो NIST DLED को, ठीक है, शामिल हो गया, सबके लिए ओपन होगा, सब लोग अप्लाई करेंगे, NIS वाले एग्जाम देंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा। TRE 2 का सप्लीमेंट्री या TRE 1 का सप्लीमेंट्री निकलेगा। NIST DLED वाले तो उस वक्त वैलिड भी थे, वो तो सप्लीमेंट्री की वजह से फंस गए। तो अगर निकलेगा तो वो लोग आसानी से निकल जाएंगे, उनका जिनका रिजल्ट होगा वो निकल जाएंगे, उनका काउंसलिंग हो जाएगा। TRE 2 में कुछ कैंडिडेट अगर भरे होंगे, फिल किए होंगे, और अगर कट ऑफ तक जाता होगा तो अगर वहां से वर्डिक्ट मिलता है कोर्ट से तो हो सकता है उसमें भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक ही न्यूज़ के पीछे लगे रहना और यूट्यूब पर चैनल वाले चलाते रहते हैं, ये ठीक नहीं। बड़े बड़े चैनल हैं, अब जब तक इनवैलिड था डिग्री तब तक कुछ नहीं। एक कैटलिस्ट सोनी चैनल है, उसको छोड़ करके उन्होंने सपोर्ट किया, बाकी आपके लिए कोई खड़ा नहीं था, कुछ नहीं। और जैसे ही वैलिड हुआ तो NIS वैलिड हो गया, अब ये कोर्स वो कोर्स, ऐसे कोर्स वैसे कोर्स, इतने का कोर्स उतने का कोर्स चल रहा है, अब उसको बाई करो, खरीदो। तो अब बचिए हर दिन यूट्यूब पर TRE 1, TRE 2, TRE 3 से रिलेटेड न्यूज़ देखने से, खास करके NIS वाले, रेगुलर वाले देख सकते हैं, NIS वाले बचिए, फोकस कीजिए अपने तैयारी पर। हम शुरू से बोल रहे हैं कि हम कभी भी NIST DLED का खुला सपोर्ट नहीं किए हैं, ना अपोज किए हैं, ना रेगुलर का सपोर्ट किए हैं। जो सच होता है उसको हम सामने रख रहे हैं। और आज का बस इतना ही अपडेट था कि लगा हुआ है टीम आपका TRE 1 के सप्लीमेंट्री में भी, TRE 2 में शामिल करवाने के लिए भी, और TRE 3 में भी शामिल करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको ऑथेंटिक अपडेट देंगे। पेपर के कटिंग पर या किसी तरह के ऐसे ही न्यूज़ पर आप फोकस नहीं कीजिए, अपने तैयारी पर फोकस कीजिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। और याद रखिए कि इसी चैनल पर सीटेट का 500 MCQ सीरीज, 500 का MCQ सीरीज, 500 क्वेश्चन का MCQ सीरीज सीटेट जुलाई 2025 के लिए चल रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पर डे एक सीरीज आता है, उसमें आपको ज्वाइन करना है और अपने सीटेट के प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ देना है और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को जरूर लिखना है, स्कोर को जरूर लिखना है। TRE 1 के सप्लीमेंट्री आने का चांसेस है, जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी आप कोशिश करो कि आप अपने नेक्स्ट वैकेंसी पे फोकस करो। अगर इस दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या ऐसा लगा हो कि मैं कुछ निगेटिव बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में हमें सजेशन दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा निगेटिव नहीं बोले। लेकिन जहाँ तक आप अपने से ही सोचो कि अगर आप उलझे रहोगे तो फिर TRE 4 आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इस इंतजार में मत रहिए कि TRE 2 के लिए फिर से विंडो ओपन होगा, TRE 3 के लिए फिर से विंडो ओपन होगा। हाँ, कोर्ट वर्डिक्ट देगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करेगी। कोर्ट तो वर्डिक्ट उत्तराखंड में भी दिया कि शामिल करो, तो अभी तक कहाँ कुछ हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंट करना किसका है? राज्य सरकार का काम है। अब राज्य सरकार उसको देखो कैसे करता है। तो आज का न्यूज़ और आज का अपडेट यही था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमें सपोर्ट करते रहो। और जो वैसे कैंडिडेट जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। छोटा चैनल है, लेकिन एक बात है कि हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 के न्यूज़ पर ध्यान नहीं दीजिए, TRE 4 पर टारगेट कीजिए। जो होना सो हो गया, अब आगे का प्रिपरेशन कीजिए। और यही था आज का अपडेट। नेक्स्ट अब थोड़ा देर में जो है एक वीडियो अपलोड होगा इसका, अरे MCQ 500 सीरीज का। सीटेट का भंडारा चल रहा है, 500 क्वेश्चन का भंडारा है।
उस 500 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो आपको सीटेट पास नहीं बल्कि 100+ लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो ये था आज का अपडेट। एटलीस्ट लास्ट में यही बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विजिट अगेन।